हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। तो आ गया हूँ आप लोग के लेके एक एक्सपीरियंस चैनल वाला एक नई वीडियो। जैसा कि आपको पता है, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था मसल। कल उसकी लास्ट वीडियो थी और आज से आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर पसंद आएगा। मैं आज की वीडियो आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। बताइए आप, देखिए कैसे लगता है आपको चैप्टर वाला। अब यदि आपको ये कम्युनिकेशन वर्ड पहले स्टार्ट करते हैं इसकी नेमिंग से ही। आपका चैप्टर का नेम है कम्युनिकेशन नर्व सेल। अब ये कम्युनिकेशन है क्या। अब ये वर्ड जो कम्युनिकेशन है, ये अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते होंगे। एक लोगों से मतलब किसी लोग से बात करने के लिए हम कम्युनिकेट का वर्ड यूज़ करते हैं। फिर कहा जाए कम्युनिकेशन है क्या, अपने फीलिंग को दूसरे के प्रति दूसरे को समझाना बताना ही कम्युनिकेशन है। ये आपको बहुत टाइप्स के होते हैं, मगर यहाँ पर हमें करना है कि नर्व सेल्स हमारे कैसे कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, कैसे हमारे सिग्नल जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसमें कैसे कैसे आपके कंडक्शन होता है, डिप्रेशन, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में नर्व सेल के कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो चैप्टर आपको इसी के बेस पे चैप्टर में पूरे में पढ़ोगे कि नर्व सेल मतलब न्यूरॉन है क्या, कैसे काम करता है, कितने पार्ट्स होते हैं, क्या पार्ट्स क्या काम करते हैं, क्या परसेंट होते हैं, कैसे कैसे सब कुछ आप लोग नर्व सेल के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू चैप्टर में पा लोगे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, हमारा इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक है नर्व सेल। अब ये नर्व सेल है क्या। न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। जितने भी न्यूरल सिस्टम हैं, जितने भी हमारी बॉडी में जितने भी हाईली स्पेशलाइज्ड आपके सेल्स हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, मतलब जो एनिमल हैं, उन एनिमल्स के अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि न्यूरल सिस्टम को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। उसे कहते हैं न्यूरॉन, जो कि डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली। जैसे कि हम लोग बैठे हुए हैं, किसी ने पीछे से आके हमारी बॉडी पर टच किया, तो हमें क्या पता चल जाए कि हमारी बॉडी पे किसी ने टच किया, किसी अननोन पर्सन ने टच किया है। तो ये क्या है, यहाँ पे डिटेक्ट करा है हमारी बॉडी ने, रिसीव करा इन्फॉर्मेशन को, हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट करा है। तो इसे कहती है काम किसका, नर्व सेल का काम है आपका। तो हमें ये जानना है कैसे इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी के पार्ट से हमारे ब्रेन तक गया, फिर अगेन हमारे पास आया। तो पहले हम डायग्राम देखते हैं कि न्यूरॉन क्या पे, न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन का डायग्राम क्या होता है। देखिए मैं डायग्राम बना रखा है अच्छा से यहाँ पे आपके लिए, ये रहा डायग्राम। तो इस डायग्राम को थोड़ा जूम करते हैं, जूम इन करते हैं, आपका ये रहा। चलो अब डायग्राम आपका मिल चुका है। आपका ये जो डायग्राम बन रखा है इसे कहते हैं न्यूरॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्लास 8 से लेके BSc तक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हर पेपर में डायग्राम से पूछ भी सकता है कि बताओ न्यूरॉन क्या है। यदि डायग्राम नहीं पूछेगा तो इसके कोई पार्ट्स में से पूछ लेगा, इस पार्ट का फंक्शन क्या है, ये पार्ट कैसे काम करता है, मतलब कुछ भी तो आपको पूछ सकता है इस डायग्राम से रिलेटेड। तो आपको डायग्राम का एक ओवरव्यू होना चाहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको देख रहे होंगे ये रूट लाइक स्ट्रक्चर देख रखे हैं आपको, ये इसके हर एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको देख रहे हो आप ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रोन। क्या कहते हैं इसको, डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रोन। इसका काम क्या होता है, रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर सेल, दूसरे सेल से। तो सेल हमारे पास यह है, यहाँ से इस मैसेज को रिसीव करता है। इसका काम क्या होता है डेंड्राइट्स का। डेंड्राइट्स का दूसरा नाम डेंड्रोन भी है। क्या है, डेंड्रोन, इसका दूसरा नाम भी है आपका डेंड्राइट्स का। अब जो इसकी ये वाली बॉडी है, इसे आपकी क्या है, बॉडी है सेल की। जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ी गलती ड्रॉ हो गई, ऐसे कि ये है, ये क्या आपकी सेल की बॉडी है। तो इसे कहते हैं हम लोग सेल बॉडी कहते हैं। तो आपका ये क्या है, ये आपका है सेल बॉडी। ठीक है, क्या है आपका ये सेल बॉडी। सेकेंड चीज़, अब जो सेंटर में सर्कल आपको दे रखा है ब्लैक सर्कल, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस आपका हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमारे 1% टू 100% वेरी करती है। ठीक है, अब देख रहे होंगे आप जो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में छोटे छोटे स्मॉल छेद है, सॉरी छेद नहीं कहूँगा इसको मैं, ग्रैनुअल्स हैं। इसे कहते हैं निसल ग्रैनुअल्स। अब जो निसल ग्रैनुअल्स होते हैं ये ग्रीन कलर होते हैं, जो कलर होता है वो होता है ग्रे। क्या होता है ना कलर, इनका कलर होता है आपका ग्रे, ग्रे इन कलर। ठीक है, अब ग्रीन कलर तो हो गया। अब जो निसल ग्रैनुअल्स होते हैं प्रेजेंट इन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोन। साइटोन पूछोगे, साइटोन क्या होता है सर, साइटोन होता है आपका सेल बॉडी को साइटोन कहते हैं।
डेंड्रोन या फिर डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होते हैं और साइटोन में प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ एब्सेंट होते हैं आपकी एक्सोन और एक्सोन हिलॉक। एक्सोन एक्सोन और एक्सोन हिलॉक, यहाँ पे ये दोनों एब्सेंट होते हैं। अब इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। मतलब नेसल ग्रैनुल जो है आपका प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो सेल बॉडी समझ में आपको आ गया, न्यूक्लियस समझ में आ गया, डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रोन समझ में आ गया, नेसल ग्रैनुल समझ में आ गया। इसके बाद हमारा आता है अनदर पॉइंट, यह है एक्सोन हिलॉक। जैसे आपकी सेल बॉडी से हमारा नोड ऑफ रणवीर स्टार्ट होता है, इसे कहते हैं एक्सोन हिलॉक। ये एक्सोन भी होता है। एक्सोन स्टार्टिंग यहाँ से हमारी हो चुकी है, स्टार्टिंग हमारी यहाँ से एक्सोन की स्टार्टिंग हो चुकी है। अब एक्सोन स्टार्ट होते होते यहाँ पे एंड करा है, तो इसको कहते हैं नर्व एंडिंग या फिर एक्सोन। नर्व एंडिंग या फिर एक्सोन इसको कहते हैं। अब आप जरा देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर के जो कुछ यहाँ पे बन रखा है, ये कुछ इस शेप में बन रखा है, इसे कहते हैं माइलिनेटेड शीथ। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। अब इसका कुछ ब्लैक डॉट है, इसे कहते हैं सचवान सेल। अब दो माइलिन शीथ के बीच में एक जगह खाली है जिसका नाम होता है नोड ऑफ रणवियर। इसका नाम क्या होता है, नोड ऑफ रणवियर। ठीक है, नोड ऑफ रणवियर। तो आपके न्यूरॉन में क्या क्या पार्ट्स हो गए, सेल बॉडी हो गई, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, डेंड्रोन, नेसल ग्रैनुअल्स, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रणवियर, सचवान सेल, एक्सोन हिलॉक, नर्व एंडिंग और एक्सोन। अब जरा बात करते हैं कि सिग्नल ट्रांसमिट होते कैसे हैं। अब सिग्नल किसी बॉडी में आएंगे तो कैसे आएंगे, देखिए सबसे पहले सिग्नल काम करेगा। सबसे पहला जो काम होगा सिग्नल को लेने का वो होगा डेंड्राइट्स का। अब डेंड्राइट्स ने क्या करा, सिग्नल को लिया। पहला काम इसका क्या आता है, इसको सिग्नल को इसने लिया। यहाँ सिग्नल जाएगा कहाँ, सेल बॉडी में। सेल बॉडी में जाकर वो एक्सोन से जाकर एंडिंग वो ख़त्म हो जाएगी। इस प्रकार से आपका कुछ सिग्नल ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। और आपका जो न्यूरॉन है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद अनदर एक न्यूरॉन भी बनता है। ये नहीं कि एक न्यूरॉन ख़त्म हो गया तो एंडिंग हो जाएगा, इसके बाद एक न्यूरॉन और बनता है। और इन दोनों न्यूरॉन के बीच के गैप को कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। SYNAPSE, साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का गैप साइनेप्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप ये कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, यहाँ पे टॉपिक मान लिख रखा है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिट होता है, पहले इम्पल्स हमारे डेंड्रोन में आएंगे, डेंड्राइट्स में आएंगे, उसके बाद सेल बॉडी में, फिर एक्सोन में, फिर उसके बाद दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोन में जाएंगे। तो डेंड्रोन, साइटोन, एक्सोन, डेंड्रोन, तो ऑन जो आगे पहले डेंड्राइट्स में आएंगे, डेंड्राइट्स से एक्सोन से होते हुए एक्सोन एंडिंग तक पहुँचेंगे, नर्व एंडिंग तक पहुँचेंगे। फिर पहले डेंड्राइट्स में आएंगे, डेंड्राइट्स होने के बाद पहले सेल बॉडी में जाएंगे, सेल बॉडी से वो एक्सोन में होते होते एक्सोन एंडिंग तक पहुँचेंगे, एक्सोन एंडिंग के बाद साइनेप्स में पहुँचेंगे, फिर देन डेंड्राइट्स में दोबारा से आ जाएंगे। तो ये आपका होता है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये कैसे एक इम्पल्स है हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हुआ। अब जरा यहाँ पे देखिए, जो टॉपिक था आपका माइलिन शीथ, इसी के बारे में कुछ और जानते हैं इस पेज पे। अब माइलिन शीथ होता क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ जानता है। माइलिन शीथ ये क्या होता है, एक इंसुलेटेड लेयर होती है फॉर्म बाय प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। ये क्या होता है, एक इंसुलेटेड लेयर होती है, एक कवरिंग लेयर होती है, जो किससे बनी होती है, आपकी प्रोटीन से और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी दो जगह प्रेजेंट होती है। एक होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, एक होती है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब PNS में आपके दो चीज़ आते हैं, एक होता है SNS, एक होता है ANS। ठीक है, अब जो माइलिन शीथ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होगी वो मोस्टली माइलिनेटेड होगी। ठीक है, अब माइलिनेटेड मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हो कि माइलिन शीथ जो है एक तरीके से आपको सचवान सेल को कवर करने में हेल्प कर रही है। जो ये स्ट्रक्चर बन रखे थे इसी स्ट्रक्चर को कवर अप करने में हेल्प कर रही है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है जो भी इम्पल्स से ट्रांसमिट हो रहे हैं इसको बहुत ही फास्ट वे में ले जाने का काम होता है माइलिन शीथ का। जितना ज़्यादा माइलिन शीथ किसी प्रेजेंट होगा उतने जल्दी इसके इन्फॉर्मेशन क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अब जो SNS में होता है उसमें मैरिनेटेड होता है और ANS में नॉन मैरिनेटेड होती है।
ठीक है। अब जो CNS की बात करते हैं, थोड़ा इसको यहाँ पे कर दिया जाए। हाँ, अब ठीक है। CNS में क्या होता है, जब आपकी मैलिन शीथ होती है उसे ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाते हैं। क्या कहा मैंने, जो आपके CNS होते हैं उसमें जो आपके मैलिन शीथ होती है उसे ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाते हैं, जबकि PNS में सचवान सेल फॉर्म करते हैं। कौन करते हैं? सचवान सेल आपके फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, CNS में कंटिन्यूस मैलिन शीथ विद फ्यू नोडोफ्रेंडर, इसमें बहुत कंटिन्यूस मैलिन शीथ होते हैं। मैलिन शीथ के बीच में गैपेज बहुत ही कम होते हैं, माइनर होते हैं, ना के बराबर होती है। मगर PNS में क्या होता है, डिसकंटिन्यूस मैलिन शीथ होता है, बहुत सारे नोडोफ्रेंडर भी होते हैं। CNS में मैलिन शीथ आपके कंटिन्यूस होते हैं और नोडोफ्रेंडर कम होते हैं, जबकि PNS में मैलिन शीथ आपके डिसकंटिन्यूस होंगे और आपका जो नोडोफ्रेंडर होंगे वो बहुत ही होते हैं इसके अंदर। अब इसका डायग्राम दे रखा है आपको, ये नीचे डायग्राम देख रहे होंगे आप लोग। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब बीच में क्या हो गया, आपका एक्सोन हो गया। ये जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया, आपका एक्सोन हो गया। इसके ऊपर ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये क्या आपकी मैलिन शीथ की कवरिंग है। अब जरा देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में मैलिन शीथ कम्प्लीटली कवर्ड है, एक्सोन को कम्प्लीटली कवर कर रखा है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत जल्दी पास है। मैंने ड्रॉ करा ना, मैंने ड्रॉ करा है, इससे भी बहुत जल्दी ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पे पास हो जाएगी, क्योंकि जो मैलिन शीथ है वो इन्फॉर्मेशन को फास्ट करने में हेल्प करेगा। तो फिर फास्टेस्ट क्या होगा, कंडक्शन होगा, ठीक है। जबकि PNS में देखा जाए तो मैलिन शीथ जो है वो बीच बीच में टूट रखा है। देखिए यहाँ पे टूट रखा है, यहाँ ब्रेक है, यहाँ ब्रेक है, यहाँ ब्रेक है। तो जितने ज़्यादा ब्रेक होंगे उतने ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो पहले धीरे 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 वो मूवमेंट करेगी, इतनी जल्दी मूवमेंट वो नहीं कर पाएगी, धीरे 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 आगे इसकी मूवमेंट करके वो आगे जाएगी। तो कह सकते हैं आप लोग कि जंपिंग टाइप कंडक्शन होगा, जंपिंग टाइप कंडक्शन होगा। अब इसमें देखिए, इस एक्सोन पर तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसकी मूवमेंट बहुत ही धीरे धीरे होगी। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये आप समझ सकते हो कि इसकी मूवमेंट कितने धीरे धीरे हो रही है। तो इसकी मूवमेंट बहुत ही धीरे धीरे होगी। यहाँ पे आपकी कंडक्शन जो होगा वो सबसे स्लोवेस्ट कंडक्शन आपका यहीं पे परसेंट होता है। तो CNS में क्या होता है, मैलिन शीथ कंप्लीट होते हैं, जिसके कारण आपका कंडक्शन बहुत ही फास्टेस्ट होता है। PNS में आपके दो चीज़ हो जाते हैं, जैसे कि आपका कुछ मैलिन शीथ में बीच में गैप होता है, इसे नोडोफ्रेंडर कह देते हैं आपके हम। तो उसमें जंपिंग टाइप कंडक्शन होता है, और सबसे नीचे वाले में, थर्ड वन वाले में, इस वाले में इसमें मैलिन शीथ होता ही नहीं, इसमें सबसे स्लोवेस्ट कंडक्शन होता है, ठीक है। अब आपका न्यूरॉन तो हो गया, अब आपका मैलिन शीथ भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक आपका आता है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है आपका ये, कि हमारे न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं। ऐसे तो 5 टाइप के होते हैं, मगर मैंने 4 इंपॉर्टेंट समझे तो मैं 4 ही लिखवा रहा हूँ यहाँ पे मैं। देखिए यहाँ पे देखिए, टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, कि न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है नॉन पोलर। जो नॉन पोलर होता है आपका, इसमें ओनली साइटोन प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ साइटोन होता है, और एक्सॉन और डेंड्रोन एब्सेंट रहते हैं। एग्जाम्पल क्या इसका, हाइड्रा, जो कि इसमें हाइड्रा में कुछ इस प्रकार से न्यूरॉन देखे जाते हैं। इसमें सिर्फ आपके सेल प्रेजेंट है, ना तो डेंड्रेट्स प्रेजेंट है, ना आपकी एक्सॉन प्रेजेंट है। एक होता है आपका यूनिपोलर न्यूरॉन। जो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है उसमें साइटोन भी होता है, सेल बॉडी भी होती है, एक्सॉन दोनों प्रेजेंट होता है। आपके सेल बॉडी प्रेजेंट है और आपकी एक्सॉन प्रेजेंट है, उसे कहते हैं यूनिपोलर। मगर इसके अंदर डेंड्राइट्स नहीं होते, इसमें जो डेंड्राइट्स बनाए जाते हैं हमारे पास वो नहीं होते। तो कहाँ होता है ये, प्रेजेंट इन अर्ली एम्ब्रियो, जो हमारी अर्ली एम्ब्रियो होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब जो थर्ड आपका क्या है इसके अंदर, बाइपोलर न्यूरॉन। जो आपके बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं उसमें सिंगल डेंड्रोन एक्सॉन प्रेजेंट होता है। इसमें एक डेंड्रोन प्रेजेंट होगा, देख रहे हैं यहाँ पे, और एक्सॉन प्रेजेंट होगा, आप पे एक्सॉन प्रेजेंट होगा। ये कहाँ होता है, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में होता है, नोज में और आईज में प्रेजेंट होता है। और लास्ट जो आपका है ये मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये मोस्टली प्रेजेंट इन बॉडी, जो हमारी बॉडी में न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं कुछ इस प्रकार से, वो सारे के सारे आपके मल्टीपोलर ही होते हैं। यहाँ पे नर्व एंडिंग परसेंट होंगे आपकी, यहाँ पे आपके मैलिन शीथ परसेंट होगा, डायग्राम दिखाया था आपको मैंने स्टार्टिंग में, कुछ इस प्रकार से आपका परसेंट होगा। हमारी कहाँ होता है ये, मोस्टली प्रेजेंट इन बॉडी। एक हो गया, एक लास्ट में होता है वो कुछ फेक टाइप का होता है, तो आपको इसमें समझने 5 होते हैं।
आपके 4 हो गए नॉन पोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर और आपका हो गया मल्टीपोलर। ये 4 हो गए। और जब आपका पांचवा जो होता है वो होता है सूडो यूनिपोलर। ये हमारा जो स्पाइनल कोड होता है ना उसकी रूट में प्रेजेंट होता है। फिलहाल आप 4 समझिए। जब मुझे लगेगा कि हाँ उस चौथे वाले की भी पाँचवें वाले की ज़रूरत है तो आपको मैं बता दूंगा उस जगह पे। तो पहला कौन सा है? नॉन पोलर, सेकेंड यूनिपोलर, थर्ड बाईपोलर और फोर्थ आपका मल्टीपोलर। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने पहला देखा न्यूरॉन का डायग्राम देखा, सेकेंड चीज़ हमने बैलेंस चीज़ समझी एंड थर्ड चीज़ हमने न्यूरॉन के टाइप समझे। तो ये तीनों टॉपिक आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको इन तीनों टॉपिक में जो भी डाउट हो आप अच्छे से कह रहा हूँ मैं, आप कमेंट में बता दो जिससे मैं आपके डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का लाइक कीजिए और जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे बाकी सभी दोस्तों का भी ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।